अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे ये चाहते हैं, हम में से अक्सरियत इस बात से वाकिफ़ है कि एक इंसान की खुद एतमादी जो है वो बहुत ही अहम होती है। हम इस बात को जानते हैं और हमें यकीनन इस खुद एतमादी को हासिल करने की पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि पहले से मेरी खुद एतमादी का लेवल क्या है। कहीं मैं खुद एतमादी से बहुत हद तक या काफ़ी हद तक महरूम तो नहीं हूँ। ये हमें जानने की ज़रूरत है। और अगर हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर इसकी कमी है और बातें फ़लाँ मेरी कह लें कि रवैये इस बात की दलील हैं कि मैं खुद एतमादी की कमी का शिकार हूँ, तो मुझे उन एरियाज़ के अंदर बेहतरी लाने, अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। आज हमने जिस बात को मौज़ूए बहस बनाया है वो कुछ इस तरह से है। आज हमने जिस बात को मौज़ूए बहस बनाया वो ये है कि खुद एतमादी की कमी जो है वो किस तरीके से एक इंसान ज़ाहिर होती हैं और क्या क्या अलामात हैं। इसकी 7 ऐसी अनडिनाएबल अलामात हैं, नाकाबिल तरदीद 7 अलामात हैं जो हमें इस बात की तरफ इशारा करती हैं, बताती हैं कि एक इंसान के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है, एक इंसान की खुद एतमादी जो है उसके अंदर कमी है। कौन सी 7 बातें हैं, आइए देखते हैं। पहली है उसके अंदर एक्सेसिव अपोलॉजीज़। बात बात पे अगर आप माफ़ी मांगते हैं, बात बात पे अगर आप सॉरी कहते हैं, हालांकि वो ये कहने की वहाँ ज़रूरत कतई नहीं होती, बार बार अगर आप एक्सक्यूज़ करते हैं, तो ये भी इस बात की एक दलील है कि उस इंसान के अंदर एतमाद की कमी पाई जाती है। दूसरी बात जो इस तरफ इशारा करती है वो ये है कि एक इंसान आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा है, लोगों की नज़रों में, आँखों में देखने की सलाहियत नहीं रखता। जब हम लोगों की आंखों में देखने की बात करते हैं तो कई एक लोग ये समझते हैं कि शायद लोगों को हमने डराना है, हमने उनको घूरना है। ये दोनों काम नहीं करने, दर हकीकत हमें एक फ्रेंडली अंदाज के अंदर लोगों की आंखों में 1-2 सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड के लिए देखना है, बात करनी है। और गुफ्तगू में सुनते हुए या बोलते हुए 1-8 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए लोगों की आंखों में देखें। तीसरी जो खुद एतमादी की कमी को बात जाहिर करती है वो है बार बार अपने रवाबत का, अपने ताल्लुकात का बताना कि मेरे फ़लाँ बंदे से और फ़लाँ बंदे से बड़े ताल्लुकात हैं, मेरे अंदर फ़लाँ सलाहियतें हैं, मेरी ये मैंने काम करके दिखाए हैं और ये मेरी मिल्कियत के अंदर चीज़ें हैं। ये इस तरह करते हुए एक इंसान दर हकीकत अपने अंदर पाई जाने वाली एहसास कमतरी का
اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھی علامت کہ بار بار لوگوں سے ان کی رائے جاننا تاکہ وہ آپ کی تعریف کریں، آپ کی بات پہ اوپر مہر تصدیق ثبت کریں، تو یہ بھی احساس کمتری کی علامت۔ پانچویں بات، یہ رسک لینے سے ڈرنا۔ دیکھیے رسک لینا کئی طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بلائنڈ، اندھا رسک لینا، جس سے یقیناً ہمیں اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے۔ لیکن ایک رسک ہوتا ہے ویل پریپیئرڈ رسک ہوتا ہے، اچھی طرح سوچ بچار کر کے ایک انسان رسک لیتا ہے۔ مناسب حد تک رسک لینا، اچھی طرح تیاری کر کے لینا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور آگے جو چھٹی بات ہے وہ ہے ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی اگر آپ پہ ذرا بھی تنقید کرے، ذرا بھی کوئی بات کرے، آپ فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اپنا بیچ بچاؤ کرنا، تحفظ کرنا اور وضاحتیں کرنے آپ لگ جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بھی ایک اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے۔ ساتویں اور آخری بات جو ہے not willing to participate in social activities۔ یہ جو سماجی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اگر آپ شرکت سے گریز کرتے ہیں تو یہ بھی ان 7 علامات میں سے ایک ہے کہ جو 7 علامات جو ہیں ایک انسان کے احساس کمتری کو، خود اعتمادی کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ لہٰذا اب اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔